नमस्कार। हम मुजफ्फरनगर में हैं। ये महल की गांव है, मीरापुर और खतौली रोड के ऊपर पड़ता है। जब मुजफ्फरनगर की बात आती है तो गन्ना बेल्ट बरबस अपने आप ही दिमाग के सामने दिखने लगती है। ख़ास बात यह है कि मुजफ्फरनगर गन्ना, गुड़ और शुगर मिलों के लिए मशहूर है। आज हम आपको एक कोल्हू पर लेकर आए हैं, जहां लाइव गुड़ बनते हुए हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से गन्ना पूरा प्रोसेस होकर गुड़ की शक्ल ले लेता है। यहाँ आप देखेंगे सबसे पहले गन्ने की पेराई चल रही है। वो भाई कोल्हू में लगातार गन्ना डाल रहे हैं, जिससे रस निकल रहा है और गन्ने की पेराई चल रही है। इसके बाद ये गन्ना यहाँ इस तरह की कुछ होदियाँ बनी होती हैं, उनमें इकट्ठा हो जाता है साफ़ होने के लिए। एक तरह से अभी ये रॉ मटेरियल है, पूरी तरह से कच्चा है। धीरे धीरे कई चरणों में ये प्रोसेस होगा और गुड़ की शक्ल ले लेगा। सबसे पहले होदियों में गन्ना का जूस इकट्ठा होता है। सामान्य बोलचाल में यहाँ के लोग इसे गन्ने का रस बोलते हैं। आप देख सकते हैं लगातार कोल्हू में गन्ना डाला जा रहा है और वहाँ से रस निकल के इन होदियों में इकट्ठा हो रहा है। फिर एक पाइप है, यहाँ देखिए। इन होदियों में छनने के बाद रस सबसे पहले इस होदी से निकल के रस पाइप के जरिए, ये पाइप आप देख सकते हैं, पाइप के जरिए सबसे पहले कढ़ाव में पहुंचता है। ये बिल्कुल एकदम कच्चा है, इसकी कोई अभी केवल ये छन के आया है, इसमें अभी इसकी सफाई नहीं हुई है। फिर आपको मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, ज़रा इधर आओ। ये ऑर्गेनिकली रस को साफ़ करने के लिए एक पौधा होता है जिसको सुकलाई बोलते हैं। यहाँ आम बोलचाल की भाषा में इसको सुकलाई बोला जाता है। पानी में इस सूखे हुए पौधे को डाल के अच्छी तरह से कूट दिया जाता है, तो इससे जो एक लिक्विड ये छोड़ता है, बड़ा गोंद जैसे स्टाइल का एक पदार्थ इससे निकलता है, उसको यहाँ से डालने की शुरुआत की जाती है। तो पहली बार गन्ने का रस इस कढ़ाव में गर्म होता है। ये ज़्यादा गर्म नहीं होता है, शुरुआत में इसको जो है नॉर्मल टेम्परेचर मिलता है। इसके बाद जो आदमी यहाँ लगातार काम करता है गुड़ बनाने का, उसको बोलते हैं गुड़ैया। तो ये गुड़ैया हैं, ये इस सबसे पहले कढ़ाव से गर्म रस को निकाल के यहाँ डालते हैं, तो यहाँ ये बॉयल होने लगता है। ये इसका तीसरा फेज है। यहाँ ये खूब उबलता है, लगभग आधा घंटे से 45 मिनट इसको यहाँ उबाला जाता है। तो धीरे धीरे जो रस है, रस का पानी भाप के तौर पर निकल जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ इतनी भाप निकली हुई है और ये भाप निकलती जाती है और धीरे धीरे इसकी कंसिस्टेंसी बढ़ती जाती है। ये गाढ़ा बनने लगता है। तो जो इसका ग्लूकोज है, जो इसके अंदर शक्कर है, एक तरह से जो मीठा है, केवल वो रह जाता है, पानी लगातार सूखता जाता है। और फिर तीसरे फेज में आप देखेंगे सबसे आखिर वाला जो कढ़ाव है, उसमें ये इस तरह से लाल शक्ल ले लेता है। तकरीबन एक आधा पौना घंटा फिर ये यहाँ पे इस तरह से इसकी गुड़ाई की जाती है। इसको गुड़ाई बोलते हैं। और लगातार जो गुड़ैया होता है वो इसको इस तरह से चलाता रहता है। इसी दौरान 3 फेज में लगातार इसकी सफाई होती है और आखिर में ये एक बहुत गाढ़े पेस्ट के तौर पे निकाला जाता है। ये ताज़ा गन्ने का रस हम पी रहे हैं। और आपको एक चीज़ और बता दूं, इस वक्त जो ये चल रहा है, ये सबसे सेंसिटिव पॉइंट है गुड़ बनाने का। इस टाइम लगातार ये इसको हिलाते रहेंगे, जिससे लगातार गाढ़ा होता रहेगा। और जब एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी ये रस ले लेगा और इतना गाढ़ा हो जाएगा कि ठंडा होने के बाद ये गुड़ की शक्ल ले लेगा, तब इसको ये निकाल के, इधर आप देख सकते हैं ये जो गोल बड़ा सा आपको पत्थर का पूरा दिख रहा है, इसको चाक बोलते हैं, चाक। अब ये देखिए चाक में आ गया। ये पूरा गुड़ की गाढ़ा हो चुका है गुड़ इस टाइम। और गुड़ की शक्ल लेने में अब इसको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। इसको अब यहाँ ठंडा कर दिया जाएगा, जिससे होगा ये कि जिसके अंदर जो पानी बचा है अभी भी,
ख़ास तौर से जो शुगर है उसमें जो पानी बचा है वो पानी उड़ जाएगा, सूख जाएगा। अभी इसको थोड़ी देर बाद ये फेंटना शुरू करेंगे, इसको बार बार पलटा जाएगा और फिर ये गुड़ की शक्ल में आ जाएगा। अब आपने देखा जो सबसे पहले वाला कढ़ा था उसमें से गुड़ निकाल के चाक में डाल दिया गया है। वहाँ जो खाली हुआ उसको अब दूसरे वाले कढ़ाओं में से निकाल के रस वहाँ भरा जा रहा है। अब इसी तरह से आप इधर देखेंगे थोड़ी देर बाद पहले नंबर वाले कढ़ाओं में से इस शुरुआती गरम रस को निकाल के बीच वाले कढ़ाओं में भरा जाएगा। यही प्रोसेस रेगुलर चलता रहता है। सहेंद्र जी, कितने दिन से आप ये काम करते हैं गुड़ बनाने का? मुझे हो गए करीबन कोई 30-32 साल। 30-32 साल से लगातार गुड़ बना रहे हैं? हाँ जी। तो यहीं मुजफ्फरनगर में यहीं आसपास गाँव में बनाते हैं या बाहर तक भी जाते हैं? बाहर भी चले जाओ, गांव में बना ले। बाहर कहाँ तक जाके गुड़ बनाया है? खादर चले जाओ, हापुड़ चले जाओ, और फिर अपने यहाँ इलाके में भी यहीं लगे रहे। ये जो एक बार में बनता है तो एक बार में कितना गुड़ बनता है? एक बार में करीबन 2 मन गुड़ बनता है। 2 मन का मतलब 80 किलो। 80 किलो। अब जो चाक में पहुंचा है वो 80 किलो गुड़ है? वो 80 किलो गुड़ है। यानी कि वो जो 5-5 किलो की जो ढैया बनी हुई हैं 16 बनेंगी। हाँ जी। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आता है, सबसे पहले पिछले में जाएगा, फिर बीच के में वहाँ निखारी हो जा, फिर बाकी यहाँ हो जा सफाई, फिर यहाँ इसमें आगे पक जा, बिल्कुल गुड़ बन जा। तीसरे नंबर जो सबसे पहले वाला कढ़ाव है इसमें आगे बिल्कुल गुड़ बन जा। तो सबसे जो नीचे भट्टी चलती है जी, उसमें सबसे तेज आंच सबसे पहले वाले कढ़ाव में इसमें लगती लगती है कि यहीं गिरता है। यहीं गिरता है झोंक। फिर उसके बाद बीच वाले में दूसरे नंबर पे, फिर बाद में जो आखिर में जाती है। तो उसमें तो केवल निवाया सा गर्म सा होता है। हाँ। अब आपने ये चाशनी निकाल के चाक में डाल दी? चाक में डाल दी मैंने, निकाल के अभी वो चांद के इसकी बहली बना देगा, पात कर वहाँ रख देगा। ये दूसरा काम वो पार्टनर करेगा? वो करेगा। मेरा इसका काम है, यहाँ से बस पर फेंकना। मतलब एक टाइम में गुड़ बनाने के लिए 2 लोग काम करते हैं? 2 लोग काम करते हैं जी। वो अपना करता है, मैं अपना करता हूँ। एक भट्टी पे कढ़ाव देखता है, दूसरा चाक देखता है। चाक पे वो उसकी वहाँ की जिम्मेदारी, मेरी यहाँ की जिम्मेदारी। वो वहाँ पात के तैयार करता है मंडी जाने के लिए। मैं यहाँ से निकाल के पका के वहाँ से फेंक देता हूँ। तो आपको कैसे पता चलता है कि अब तैयार हो गया? ये हमें जो ही हमारी वो है कारीगरी कि हमें पता है कि ये है सब पक गया चाशनी। अब सारा टाइम पे काम आ रहा। ये सारा खेल अंदाजे का है? अंदाजे का है जी, वो सब दिमाग का खेल है और निगाह का। और वो जो आग जलाने वाला है, अगर वो कम ज़्यादा जला दे आग उधर, भले ही कितनी जला दो, वो हम अपने देखेंगे। अगर ज़्यादा तेज होगी तो इसमें डाल दें रस, कितनी झोंक लो, हम तैयार हैं करो। और ये पौधा ये जो आप लोग जो बनाते हैं इसको क्या बोलते हैं? शुक्लाई मसकदाना। शुक्लाई भी ये खेत के इसमें कुटा जाता है। ये खेत में पैदा होता है? खेत में पैदा होता है जी। वो इसी से ही गुड़ की सफाई होती है? इससे ही गुड़ की सफाई इसी से ही होती है बस। तो इससे जो साफ किया हुआ गुड़ होता है वो अच्छा माना जाता है? ये बहुत अच्छा शुद्ध बन जाता है जी। सब मैल मट्टी करके सब बाहर निकाल देता सब है। निकाल देता है? हाँ, बिल्कुल प्योर रह जाता है। और ये खाने में भी अच्छा होता है ये गुड़? खाने में बड़ा टेस्टिंग होता है जी। कितना गुड़ बना लेते हैं आप लोग? रोज हम 25 मन गुड़ बनाते हैं। अब तो जो शुरू में काम है। 25 गुना 40 25 मन। हाँ जी। ओके। 1 कुंटल में हुए 2.5 मन। हाँ जी। तो और आगे चल के हम 40-35 मन गुड़ बनाओ जहाँ। अच्छा, आने वाले दिनों में बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा जब आगे गन्ना में दम पड़ जाएगा तो फिर बढ़ जाएगा गुड़। अभी गन्ने में पानी ज़्यादा है? पानी ज़्यादा है, अभी शुरुआत है। शुरुआत है, अभी माल नहीं इतना। तो जैसे जैसे गन्ना पकेगा उसके हिसाब से फिर गुड़ की मात्रा बढ़ती जाएगी? हाँ, रिकवरी बढ़ती चली जाएगी। तो उस टाइम पे गुड़ फिर सस्ता भी हो जाता होगा? हाँ, गुड़ सस्ता भी हो जाए उस टाइम पे। अब तो 3.5 कुंटल में लिकड़ रहा, फिर 3.25 कुंटल में लिकड़ेगा। अभी 3.5 कुंटल गन्ने में 1 मन लिकड़ रहा। 40 किलो गुड़ निकल रहा है? हाँ जी। 1 मन। फिर लिकड़ेगा 3.25 कुंटल में। फिर निकलेगा 2 कुंटल 75 किलो में 40 किलो। 40 किलो। अब हम आपको कोल्लू की भट्टी की तरफ लेकर चलते हैं जो
इस पूरे प्रोसेस का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ आप देख रहे हैं ये गन्ने के छिलके हैं। जो आपने देखा उधर गन्ना, जब गन्ने की पेराई की जाती है तो वहाँ से ये छिलका निकलता है। इसको दिन भर यहाँ इधर जो खाली जगह है इस तरफ यहाँ सुखाया जाता है और इस तरह से इनकी ढेरियाँ इकट्ठी हो जाती हैं, फिर उसको ला के यहाँ डाल देते हैं। यही भट्टी का फ्यूल है, इसी का इस्तेमाल यहाँ आग जलाने के लिए किया जाता है। अब मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ किस तरह से ये भट्टी का मुहाना है, जिसमें अंदर ये लगातार इसको झोंका जा रहा है और ये आग अंदर इसी से ही जलती है, जिससे पूरा गन्ने का रस तेज़ी के साथ उबलता है। हाँ जी, क्या नाम है तुम्हारा? विशाल जी। विशाल जी, क्या कर रहे हो तुम? झोंक रहे हैं जी। रोक रहे हो? ये कितने समय तक करते रहते हो तुम रोज जी। ये काम? ये 24 घंटे चलता है इन्होंने। 24 घंटे चलता है। जी। तो तुम्हारी शिफ्ट बदलती रहती होगी? नहीं जी, और तुम ही अकेले करते हो? अकेले करते हैं 24 घंटे कैसे करोगे यार? सोते नहीं जी। हो? सोते हैं, नाइट में चलते हैं जी, 8 घंटे की चलती फिर दूसरा आता होगा ना है। कोई? नहीं, वो दूसरा जनता बंद हो जाता है अच्छा, बंद हो जाता है। जी। ठीक है। फिर सुबह 5 बजे चलते हैं। गुड़ के बड़े बड़े, इसको यहाँ सामान्य भाषा में पश्चिम उत्तर प्रदेश में ढैया बोला जाता है। बनाने की तैयारी शुरू कर रहे हैं। ये फर्मे हैं लकड़ी के चौखुट्टे, इनके बीच में कपड़ा लगाकर 5-5 किलो गुड़ तोलकर भरा जाएगा। इससे पहले जो गुड़ के चक्के जमाए गए हैं उनको खाली किया जा रहा है। बाट तराजू तैयार है। हर एक ढैया का वजन 5 किलो होगा। ये कपड़ा रखा जा रहा है तराजू पे। अब पलटे की मदद से गुड़ उठा के इसमें रखा जाएगा। इसका पूरा 5 किलो वजन होगा और फिर उसे जो लकड़ी का फ्रेम है, जिसको यहाँ सामान्य भाषा में फरमा बोलते हैं, उसमें रख दिया जाएगा। जब तक अगला रस पककर चाक में आएगा तब तक ये पूरी तरह से लकड़ी के फ्रेम में फिक्स होकर चौखुटा रूप ले लेगा। फिर यही गुड़ यहाँ से बाज़ार में पहुँचता है। हमने आपको मुजफ्फरनगर में जब हम लोग थे तो मुजफ्फरनगर की गुड़ मंडी दिखाई थी, जो एशिया में सबसे बड़ी गुड़ मंडी है। ख़ास वजह यही है कि एक एक गांव में 10-10 से ज़्यादा कोल्हू मुजफ्फरनगर में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। अभी जब हम मीरापुर से खतौली रोड पर इस पे आ रहे थे तो इस गांव के शुरू होते ही सड़क के दोनों ओर कतार में कोल्हू थे। ये एक तरह से मुजफ्फरनगर का कुटीर उद्योग है, जिसमें गांव के ही तमाम लोगों को रोज़गार मिल जाता है। आप अगर यहाँ देखेंगे तो करीब 10 लोग इस कोल्हू को चलाने में काम करते हैं दिन रात। इसे 24 घंटे रन करने के लिए कम से कम 10 लोगों की ज़रूरत होती है। तो मतलब ये है कि अगर एक गांव में 10 कोल्हू हैं तो तकरीबन 50-60 लोगों को यहीं रोज़गार मिल जाता है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने गुड़ उत्पादन को टैक्स फ्री रखा है। हालांकि आप लोगों ने जब हम गुड़ मंडी गए थे तो वहाँ व्यापारियों की ये समस्या सुनी थी कि जो गुड़ मंडी में आता है उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है और जो मंडी के बाहर ही जिसकी खरीद फरोख्त होती है उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो आपने देखा जो गुड़ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप बेहद आसानी से अपने घर बैठकर इस्तेमाल करते हैं, वो कितनी एफर्ट और मेहनत के साथ यहाँ खेत खलिहानों के बीच चल रहे इन कोल्हुओं में बनाया जाता है और किस तरह से पूरा परिवार, आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे, घर परिवार के तमाम लोग मिलकर कुटीर उद्योग के तौर पर इन कोल्हू का संचालन करते हैं। जरूरी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।